Hello, welcome to my channel Study with me. This is another video of tense. पिछली वीडियो हमने कवर किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आपको किसी भी टेंस के लिए, चाहे टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, अगर आपको टेंस देखते ही पता चल गया कि ये टेंस आपके किस पार्ट का है, यानी प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो आप उसके रूल के अनुसार उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंस ट्रांसलेशन में आपको पहचान पता करनी। तो पास्ट इंडेफिनिट जो हमारे टेंस हैं, ये पास्ट से ही आपको पता चल रहा है कि ये टेंस भूतकाल का है, यानी जो हमारा समय बीत चुका है उसके बारे में इन टेंस में बात की जाएगी। आपको पास्ट इंडेफिनिट इसी चीज़ से समझ आना चाहिए कि ये कार्य हो चुका है, ये समय बीत चुका है। तो यहाँ हम पहचान देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में ता, थी, थे आदि शब्द आते हैं तथा आ, ई, ए या ये आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, हमने पहला वाक्य लिया है हम विद्यालय जाते थे, यानी थे आ रहा है। हम विद्यालय जाते थे लेकिन अब नहीं जा रहे। दूसरा टेंस है वह अपना काम करता था, यानी वो अपना काम करता था, अब नहीं कर रहा या आगे करेगा या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इसी के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जो ट्रांसलेशन करनी है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आपको वाक्य में देखना है कि वर्ब क्या है हमारी, वर्ब लगाएंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरा सेंटेंस आपने देखा वह अपना काम करता था, ही डन हिज वर्क। सॉरी, यहाँ मैंने डन का प्रयोग किया था, डन थर्ड फॉर्म है इसीलिए यहाँ डिड सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ नियम सिर्फ एक है इसमें कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगानी है। इसी क्रम को समझने के लिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रांसलेशन को कर सकते हैं आसानी से। आप सबसे पहले अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सेंटेंस खुद लिखिए, रूल को समझिए और उसके अनुसार ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में 4 सेंटेंस ले लिए हैं। पहला सेंटेंस है तुमने मेरी अंगूठी चुराई, तो तुमने सब्जेक्ट यू, चुराई, चुराई की आएगी स्टॉल, मेरी माई, अंगूठी रिंग। इसी क्रम में अगला सेंटेंस है सीता ने रोटी खाई, तो सब्जेक्ट है सीता और वर्ब हो रही है खाने की। खाने की सेकंड फॉर्म आएगी ईट और रोटी को आप लोग बोलते हो ब्रेड, हम सभी मतलब। वह, ही और चाहता था, चाहते की आएगी वांट, सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी वांटेड। और क्या बनना चाहता था, डॉक्टर, तो टू बी डॉक्टर। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है आपका राम ने रावण को मारा, सब्जेक्ट है राम और कार्य हो रहा है मारने का। मारने की आएगी किल और सेकंड फॉर्म किल्ड। किसे मारा, रावण को मारा, तो द रावण, राम किल्ड द रावण। इसी क्रम में हम अब आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखेंगे, इससे पहले हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। मोहन ने एक पत्र लिखा, तो सब्जेक्ट है मोहन और क्या लिखा, पत्र। लिखने की बारी आ रही है, लिखने की आएगी राइट और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रॉट। क्या लिखा, एक पत्र, तो ए लेटर, मोहन रॉट ए लेटर। यहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव का अर्थ ही होता है नकारात्मक वाक्य, यानी यहाँ नहीं का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे या ई, ये, ए
आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के मध्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, वह वाक्य कैसे कहलाते हैं? नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल ले लिया है, राम विद्यालय नहीं गया। उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपना फॉर्मूला समझ लें, क्योंकि फॉर्मूले के ज़रिए सेंटेंस आसानी से बन जाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की, सॉरी मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लिख दिया है, लेकिन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट है हमारा राम और नहीं के लिए आ जाएगी डिड नॉट, और क्या कार्य होना है? जाने का। तो गो टू, और कहाँ? स्कूल। तो गो टू स्कूल। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, नहीं के लिए आप डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में होता था कि आप वहाँ एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नियम है कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड का प्रयोग करेंगे। जब आप इंटेरोगेटिव देखेंगे तो वहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। हमने एग्जाम्पल ले लिया है, उसने मुझे नहीं पीटा, और अगला सेंटेंस है हमारा, तुमने खाना नहीं खाया। ये सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ख़ुद भी ट्रांसलेट करके देखने हैं। तो पहला सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, काम हो रहा है पीटने का, सबसे उससे पहले लगेगी डिड नॉट, और पीटा बीट, किसे पीटा? मुझे, तो मुझे क्या आएगी? मी। दूसरा सेंटेंस, तुमने यू नहीं डिड नॉट, और क्या कार्य हो रहा है? खाने का, तो ईट, और क्या खाया है? फूड। यू डिड नॉट ईट द फूड। सीता कल यहाँ नहीं सोई थी, तो सीता नहीं क्या आएगी? डिड नॉट, और कार्य क्या हो रहा है हमारे यहाँ? सोने का, तो सीता डिड नॉट स्लीप। कहाँ नहीं सोई थी? यहाँ, तो सीता डिड नॉट स्लीप हेयर, और कब? यस्टरडे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे वाक्य को समझेंगे और ट्रांसलेट करने के लिए देखेंगे। तो इसीलिए हमने कुछ और एग्जाम्पल ले लिए हैं यहाँ। तो पहला सेंटेंस है, इसी में आगे हमारा, तुमने मेरी पुस्तक नहीं चुराई। सब्जेक्ट यू, नहीं डिड नॉट, और कार्य क्या हो रहा है? चुराई। तो यू डिड नॉट स्टील माई बुक, मेरी पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बच्चों, चिल्ड्रन, यानी सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन, नहीं की आएगी डिड नॉट, और क्या कार्य हो रहा है? खेलने का, तो प्ले, और क्या खेलने का? क्रिकेट। हम फिर लगाएंगे आप क्रिकेट। अगला सेंटेंस है पिताजी, जो है इसमें हमारा सब्जेक्ट है, तो पिताजी की आएगी फादर। ठीक, और नहीं की आएगी डिड नॉट। गए, जाने की आएगी डिड नॉट गो टू, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस, तो जाने की आएगी, कहाँ जाने की यानी ऑफिस की आएगी ऑफिस। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटेरो, यानी यहाँ इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी। जब भी आपको किसी वाक्य से ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है, कैसे कहलाते हैं? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1, जिसमें क्या शब्द शुरू में लगा हो, और टाइप 2, जिसमें कै से शुरू होने वाले शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के मध्य में लगे हों। तो आप वैसे वाक्य कैसे कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द हो तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे, और यदि वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लगानी है।
ठीक है। तो यदि आपने यहाँ समझा, अगर वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द लग रहा है, चाहे वो शब्द कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले उस वर्ड की ही अंग्रेज़ी लिखनी है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है और आगे के रूल के अनुसार ही आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा टाइप 1 का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको इसे अच्छे से याद करना है। जब वाक्य के मध्य में नहीं, शुरू में क्या शब्द आए, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वाक्य में जिसके भी बारे में बात की जा रही है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। टाइप 2 में जहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आप एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, चाहे सेंटेंस इंग्लिश में हो या हिंदी में, आपको क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाना है ट्रांसलेट करते टाइम। अगर आपका सेंटेंस सही भी है और आपने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया, तो आपका वो सेंटेंस पूरा गलत चला जाएगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम में, टेस्ट में या किसी भी चीज़ में ट्रांसलेट करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ हम कुछ सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर और उन्हें देखेंगे। तो आपका पहला सेंटेंस है, क्या तुमने कल खाना बनाया था? तो वाक्य के शुरू में क्या है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे डिड। सब्जेक्ट है हमारा तुमने, तो यू। खाया है ईट, और क्या खाया? फूड। तो डिड यू ईट फूड येस्टरडे? ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या तुम कल विद्यालय गए थे? तो शुरू में आपका क्या है, आप लगाएंगे डिड। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो यू। और गए थे, जाना हमारी मेन वर्ब है, तो गो टू। कहाँ गए थे? विद्यालय, तो स्कूल। उसके बाद बचता है कल, तो येस्टरडे। डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे? क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या मोहन ने पुस्तक दी थी? तो हेल्पिंग वर्ब डिड। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो यहाँ हम लिखेंगे मोहन, क्योंकि नाम है तो मोहन की तो मोहन ही आएगी। तो डिड मोहन, कार्य हो रहा है देने का, तो गिव। और क्या दिया? पुस्तक। डिड मोहन गिव बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा के हम अपने वाक्य को पूरा करेंगे। ये सेंटेंस है टाइप बी का। सीता कल कहाँ गई थी? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, कहाँ की आएगी? वेयर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ लगेगी हेल्पिंग वर्ब डिड। वेयर डिड, सब्जेक्ट आ जाएगा सीता, तो वेयर डिड सीता। मेन वर्ब क्या है यहाँ आपकी? मेन वर्ब है गई, कार्य यहाँ जाने का हो रहा है, तो वेयर डिड सीता गो टू? कब गई थी? येस्टरडे। ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अपने वाक्य को पूरा करेंगे। अगला सेंटेंस है, मैंने उसे कब पीटा? तो मैंने की आ जाएगी आई। ठीक है। और यहाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है, तो व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट की आएगी आई और पीटने की आएगी बीट। ठीक है। तो व्हेन डिड आई बीट, उसे की यहाँ आएगी हिम। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अपने वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है। अगला सेंटेंस है आपका, तुम बाजार क्यों गए? तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है। क्यों की क्या आएगी? क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं हम व्हाई। हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश आएगी यू, तो व्हाई डिड यू गो टू? जाने की आएगी गो टू, बाजार मार्केट। ठीक है। व्हाई डिड यू गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, वे विद्यालय क्यों नहीं गए थे? तो क्यों की आएगी व्हाई। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी डिड, और सब्जेक्ट है हमारा वे, तो दे। और उसके बाद नहीं की आएगी नॉट, तो व्हाई डिड दे नॉट? क्या कार्य हो रहा है? जाने का, तो गो टू। और कहाँ जाने का कार्य हो रहा है भाई? स्कूल, तो व्हाई डिड दे नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अपना वाक्य पूरा करेंगे। इसी के साथ आप इस सेंटेंस को एक प्रकार से और देख लें, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा कि नॉट दे के बाद क्यों लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब्जेक्ट से पहले भी नॉट का प्रयोग कर लेंगे। आप दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, आपका सेंटेंस किसी भी तरह से गलत नहीं जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।